नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मानु तेवतिया। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं राजू रघुवंशी केस से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर। मेघालय पुलिस क्राइम स्पॉट पर पहुंची। सोरा में क्राइम सीन का रिक्रिएशन, आरोपियों को लेकर एसआईटी की टीम यहां पर पहुंची हुई है। 23 मई को राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी और सोनम समेत 5 आरोपियों से सवाल जवाब यहां पर चल रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। मौसम खराब है, बारिश हो रही है, इसी बीच क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा रहा है एसआईटी की टीम की तरफ से। यहां पर सभी आरोपी, जिसमें राज कुशवाहा, आनंद कुर्मी, विशाल, आकाश और साथ में सोनम रघुवंशी, सभी यहां पर मौजूद हैं और पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है कि जिस वक्त राजा का मर्डर किया गया उस वक्त वहां पर क्या क्या हुआ, उससे पहले वहां पर क्या क्या हुआ, विशाल कहां पर खड़ा हुआ था, कौन से स्पॉट पर खड़ा हुआ था, सोनम ने कहां से ये कमांड दी कि राजा को मार दो। क्योंकि ये भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया था कि राजा को मारने के लिए सोनम ने बार बार विशाल को कहा और पहला बार विशाल ने ही किया था। उसके बाद सोनम ने भी मदद की थी राजा के शव को खाई में फेंकने में। तो ये पूरा जो क्राइम सीन है उसको आज रिक्रिएट किया जाएगा और साथ ही साथ जो मिसिंग तथ्य हैं उनकी जानकारी भी एसआईटी की तरफ से जुटाई जाएगी। क्योंकि अभी तक इन सभी आरोपियों से पूछताछ हुई है। पूछताछ में इन आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया है, लेकिन जो जो बातें बताई गई हैं आरोपियों की तरफ से कि उस दिन वहां पर 23 मई को क्या क्या हुआ था, कितने बजे ये लोग अपने गेस्ट हाउस से निकले थे, कितने बजे ये फिर उस ऊपर पहाड़ी में सोहरा में पहुंचे उस वाटरफॉल के पास, कितने बजे इस मर्डर को अंजाम दिया गया, वो सारी डिटेलिंग आज यहां पर की जा रही है। एक बार फिर से सोनम ने क्या उस वक्त कहा था कि राजा को मार दो, क्योंकि ये बातें इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ में सोनम ने कही हैं। तो उन दोनों तथ्यों को मिलाया जाएगा कि ये आरोपी कुछ छिपा तो नहीं रहे हैं, जैसा बताया था वैसा ही यहां पर हुआ या नहीं, उन तथ्यों को भी मैच किया जाएगा। और चार्जशीट में भी क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की अपनी एक महत्ता होती है, तो इसीलिए आज क्राइम सीन रिक्रिएशन किया जा रहा है सोरा की उस पहाड़ी पर जहां पर राजा का मर्डर 23 मई को किया गया था। लगभग 1:30 बजे के आसपास, 2 बजे से पहले पहले ही मर्डर हुआ था। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस 23 मई को जब सोनम राजा को लेकर उस पहाड़ी पर जा रही थी, उस दौरान उसने राजा की मां से भी बातचीत की थी। तो उसको लेकर भी एसआईटी की टीम सोनम से पूछताछ करने वाली है। उस सीन को भी रिक्रिएट किया जाएगा कि उसने जब अपनी सास को फोन किया, क्या क्या उस दौरान बातचीत हुई थी। और अब आपको राजा और सोनम की शादी के कुछ और वीडियोस दिखाते हैं जो एक एक करके सामने आ रहे हैं। संगीत का वीडियो राजा और सोनम का सामने आया है। एक दूसरे को वचन देना है, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के। तो एक दूसरे, एक का हाथ पकड़ लीजिए आप, ठीक है। तो एक दूसरे की आंखों में देखना है, मेरी आंख में नहीं देखना है, ठीक है। सबको पहले अपना नाम बता दो। अपना नाम क्या है? राजा। ठीक है, तो आपको बोलना है इनकी आंखों में आंखें डाल के कि मैं राजा यह वचन देता हूँ कि शादी के बाद रोज सुबह सबसे पहले मैं उठूंगा, मैं अदरक वाली चाय बनाऊंगा, नहीं आती, उसके बाद अपनी वाइफ को उठाऊंगा। उठा जरूर दूंगा। चाय बनानी नहीं आती। चलिए, पहला वचन मानते हैं आप? ठीक है, एक वचन कंप्लीट हुआ। एक बार तालियां हो जाए हमारे कपल के लिए। दूसरे वचन के लिए जाते हैं हम लोग। मैं राजा यह वचन देता हूँ शादी के बाद अपनी वाइफ हर महीने शॉपिंग पे लेके जाऊंगा। हाँ, ये बात तो एग्री हो गए। चलिए लड़की वालों ताली बजा दो यार, आपकी लड़की की बात है यार। चलिए थर्ड, मैं राजा यह वचन देता हूँ शादी के बाद मैं अपनी वाइफ को साल में एक बार वर्ल्ड टूर पे लेके जाऊंगा।
वर्ल्ड टूर पे लेके जाऊंगा। हाँ, एक बात भी एग्री हो गए, ताली हो जाए। एक फाइनली एक हम बस दुल्हन से एक वचन लेंगे, लास्ट वचन लेंगे, और अगर वो एग्री हो गई इस वचन के लिए तो मैं मान जाऊंगा। चलिए मैम, आपका नाम सबको बता दीजिए। आप सोनम, ठीक है। मैं सोनम यह वचन देती हूँ कि शादी के बाद राजा ओ जी हमारे ओ जी, ठीक है। शादी के बाद ये अपने दोस्तों के साथ कहीं भी जाए। अच्छा, इन्होंने एग्री किया ना कि अभी सारे बच्चों ने बेचारे ने एग्री किया। उसने बोला चाय भी बना के दूंगा, सीखूंगा, पर आपको एग्री करना है इस वचन पे। अपने दोस्तों के साथ कहीं भी जाए, कहीं भी पार्टी करे, साफ बना, कहीं भी पार्टी करे, कहीं भी मुंह काला करे, दोनों में से सबसे ज्यादा सोता कौन है? आप दोनों की जब भी लड़ाई होती है तो सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है? ये संगीत के वीडियोस भी हम आपको दिखा रहे थे, जिसमें दोनों का एक केमिस्ट्री टेस्ट भी हुआ था। उसमें केमिस्ट्री दोनों की अच्छी खासी दिख रही है। और आप देखेंगे कि जब एंकर ने एक वचन दिलाने के लिए सोनम से कुछ बातें कही, तो सोनम उसमें वैसे ही रिएक्ट करती है जैसे कोई भी पत्नी रिएक्ट करेगी। वो कुछ चीजों से बचती है। वो राजा का नाम नहीं लेती। उसको कहा जाता है कि अगर उसका पति राजा शादी के बाद अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता है कि तो क्या वो उससे कंफर्टेबल होगी, उस चीज को लेकर भी वो मनाही करती है। और आमतौर पर भारतीय पत्नी ऐसा करती है। लेकिन इसी बीच ये और कुछ वीडियोस जो सामने आए हैं, ये भी आपको देखने चाहिए। क्राइम सीन रिक्रिएशन का जो काम है वो इस वक्त चल रहा है। वही राजा रघुवंशी और सोनम का एक वीडियो सामने आया है। जानकारी के मुताबिक ये राजा सोनम का सबसे आखिरी वीडियो है, जिसे हत्या से चंद घंटे पहले बनाया गया। दूसरे शब्दों में कहें तो आप कह सकते हैं कि ये वीडियो उस वक्त का है जब राजा रघुवंशी अनजाने में ही सही लेकिन मौत की तरफ कदम बढ़ा रहा था। दरअसल शिलोंग घूमने गए शख्स ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि डबल डेकर ब्रिज की ट्रिप के दौरान जब वो वीडियो बना रहा था तो उसके फ्रेम में राजा और सोनम रघुवंशी भी कैद हो गए। दोनों ऊपर की तरफ जा रहे थे। सोनम ने वही सफेद शर्ट पहनी हुई थी। इसके पीछे 3 आरोपी भी नजर आ रहे हैं। नई वीडियो में सोनम आगे चलते दिख रही हैं और राजा उसके पीछे। वीडियो देखने से ऐसा लगता है कि सोनम ही राजा को आगे ले जा रही है। इस वीडियो के सामने आने के बाद हो सकता है कि पुलिस को कोई अहम सुराग मिल जाए और राजा हत्याकांड का पूरा राज खुल जाए। वही राजा के भाई सचिन रघुवंशी ने क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं। मैडम देखो, अभी जांच जो इन्हें स्टार्ट करी है, जो क्राइम सीक्रेट इन्हें स्टार्ट करा गया, अब ये होने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि आगे इन्हें ऐसा क्यों करा था। जैसे कि मेरा मतलब मैं माइंड जब मैं आपको सोता हूँ तो मेरे को बाबा एक ही चीज़ लगती है कि उसने जो मारा वो तो कबूल कर लिया है चारों ने मिलके, लेकिन क्यों मारा है वो समझ नहीं आ रहा है कि इसके पीछे ऐसा क्या राज था कि राजा को मारने से इनको क्या फ़ायदा होने वाला था। तो वो मेरे को समझ नहीं आ रहा अभी तक। देखो, ये हमने सोचने पे हमारे को ऐसा नहीं था कि तंत्र वंत्र क्या होता है सोचने में, लेकिन जैसे कि पापा ने फोटो उल्टी टांगी थी, सोनम शिलोंग लेके गई थी, है ना, तो जो प्लानिंग थी जो था ये तो हमको जब इनने ऐसी गलती करी है तो हमको मालूम आ रहा गया कि तंत्र वंत्र ने किया गया होगा। मैंने ये शक मुझे ऐसा हुआ है कि इनके पापा ने फोटो उल्टी टांगी पहले पॉइंट के बाद, दूसरे पॉइंट के बाद कि इनकी बच्ची राजा को शिलोंग लेके गई थी, टिकट भी खुद ने बुक करा था। तो ये शक दो चीज़ भी कम नहीं होती वैसे तो। नहीं बताया था राजा ने ऐसा। फिर राजा तो खुद भगवान का भक्त था, पूजा पाठ भी करता था ऐसे वो, तो हमको तो कभी ऐसे लगने दिया ही नहीं। वो मालूम पड़ा भी नहीं हमको। 2 दिन तो बात हो पाई थी हमें, 2 दिन बाद तो एकदम अचानक से मिसिंग कैसा गया। हाँ, तो मैडम वीडियो में इसमें तो खुश तो नॉर्मली ऐसा रहता है, शादी इतनी धूमधाम से की थी हमने, हमें उसमें शक होने दिया नहीं बिल्कुल भी। और शादी हमने इतनी धूमधाम से करी थी कि हमको खुद को इतनी खुशी थी। वो जो एंकर था राजा का दोस्त था, तो राजा को मतलब शर्माने की भी जरूरत नहीं थी, जो मस्ती में जाके बात चल रही थी, तो ऐसा लगा ही नहीं हमको। मैडम उनको जिस जगह से वो जा रहे थे, पीछे से आ रहे थे, उनको वहाँ जगह मिली नहीं मारने के लिए, नहीं तो राजा को वहीं मार सकते थे वो लोग। वो जगह ढूंढते जो जगह ऐसा हुआ है कि वो तो सबूत अलग ही दिखा रहा गया कि पहले राजा और सोनम निकले,
मैं सोनम आगे थी, राजा पीछे था, वो उसके वो पीछे थे। तुमको जगह मिली मारने के लिए, उसको कहीं भी मार सकते हो लोग। वो तो वहाँ के किराए वाले भी सब ढूंढ के निकाले देंगे, आज उनको लेके गए हैं दिखाने के लिए। ये 5 लोगों का इसमें काम नहीं है, ये और लोगों का हाथ भी है। वो 100% इसमें और लोग भी जुड़ेंगे। यदि अपन नार्को टेस्ट की जांच कर देंगे तो सबके सब एक साथ बाहर निकल जाएंगे। तो राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी को आप सुन रहे थे। वो ये कह रहे हैं कि इस मामले में सोनम का नार्को टेस्ट होना चाहिए, तब जाकर सच सामने आएगा कि आखिर सोनम ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मोटिव क्या था मर्डर का वो अभी तक पता नहीं चल पाया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी मांग की है कि इस मामले में तंत्र मंत्र के एंगल से भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें शक है कि सोनम के परिवार के लिए सोनम ने ऐसा किया है और इस मामले में सोनम के परिवार से भी पूछताछ होनी चाहिए, सोनम की मां से भी पूछताछ होनी चाहिए। जिस तरह से सोनम के परिवार ने सोनम की उल्टी तस्वीर अपने घर के बाहर लगाई थी, तो उससे ये तो पता चलता है कि सोनम का परिवार तंत्र मंत्र पर विश्वास करता है और यही वजह है कि सोनम राजा को लेकर कामाख्या देवी के मंदिर भी गई थी। ऐसा राजा रघुवंशी के परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मामले में तंत्र मंत्र का एंगल भी हो सकता है। इस लिहाज से जांच होनी चाहिए सोनम के परिवार की भी, सोनम के परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें शक है कि इस मामले में